हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। हजरात, ये थे हजरत कारी वकार हुसैन साहब, जिनसे आप नाते सरवर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे। अब आइए खिताबत के मैदान में ले चलूं, जिसके लिए मेरी निगाह इंतखाब एक ऐसे खतीब बाकमाल की तरफ जा रही है जिनसे मेरी मुराद सयाह यूरोप एशिया मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हसन साहब क़िबला अज़हरी हैं। बिला ताखीर मैं हजरत से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपने मखसूस गुफ्तगू से हम सामाईन को नवाजें। आइए अपने बाहर से आए हुए वकार आलिम दीन, मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे सालत की सदाओं से करें। नारे तकबीर, जरा सा हाथ उठा करके नारा लगाइए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन हजरत अल्लामा नूरुल हसन साहब क़िबला अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताएंगे ये हजरत अहले सुन्नत किसको कहते हैं, तरीक़े मुस्तफ़ा क्या है, शरीयत किसको कहते हैं। माइक पे हजरत अल्लामा नूरुल हसन साहब क़िबला अज़हरी। दाईन अल्लाह तबारक व तआला अन यफ्तह अलैना फुतूहल आरिफीन व अन युवफ़्फ़िक़ना तौफ़ीक़स साइबीन। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना मिनल क़ुरआनि वज़्ज़िक्रिल हकीम। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मन युक़र्रिबुना मिनका बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रशीदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इह्तिमामम बिही व तकरीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। लकुम इंदी सलामुम मिन फुआदी कमाइल मुज़्न यस्क़ी कुल्ल वादिन। सलामुन फ़ाहा फ़िल आफ़ाक़ि मिस्कन युतय्यिबुकुम बिअशवाक़िल फ़ुआदी। सलामुन लौ रआहुन नासु यज़हू लमद्दू नहवहू कुल्लल अयादी। वलकिन्नी अख़ुस्सु बिही उनासन हुमुल अक़मारु मिन बैनिल इबादी। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफ़र की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफ़र की है, जिस पर निसारे जान फलाहो ज़फ़र की है। होते कहाँ खलीलो बिना काबा वो मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा वो मिना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, उसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, उसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं,
साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रजा, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रजा, मुश्ताक तबे लज्जते सोजे जिगर की है। मिंबरे नूर पर जलवा फरमा मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बावकार शुअराए इस्लाम, मौज़ा भदोकर और कुर्बो जवार के सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम आली जनाब बिरादर तरीक़त मोहतरम सेठ शमसुल्लाह खां साहब नईमी ने ज़ियारत हरमैन के सिलसिले में मुनअक़िद किया है। और इस प्रोग्राम में दूर दराज से मोतबर उलमाए अहले सुन्नत को मदऊ किया। सिर्फ उलमा ही नहीं, सिर्फ शुअरा ही नहीं, बल्कि दो अजीम खानकाहों की अजीम शख्सियतें भी आपकी सरजमीन पर मौज़ा भदोकर में तशरीफ़ फरमा हो चुकी हैं। खानकाहे बिलग्राम से तशरीफ़ लाने वाली अजीम शख्सियत और शहर मुरादाबाद से, शहर सदरुल अफाजिल से तशरीफ़ लाने वाले नबीरगान सदरुल अफाजिल आपके मौज़ा भदोकर में जलवा फरमा हो चुके हैं। तो उलमाए किराम के नूरानी बयानात से जहां आप मुस्तफ़ीद होंगे, वहीं सादाते किराम के फ़ैज़ो बरक़ात से भी आप माला माल होंगे। ये आपकी और हमारी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आली जनाब सेठ शमसुल्लाह खां साहब नईमी ने अपने दौलत कदे पर ज़ियारत हरमैन के प्रोग्राम में इतनी अजीम शख्सियतों को मदऊ करके इकट्ठा कर दिया है ताकि आप लोग उनसे भरपूर इस्तिफादा कर सकें। खुतबे मसनूना के बाद बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, बेशक सबसे पहला वो घर जिसको लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्का में है, बाबरकत है और दोनों जहान के लोगों के लिए हिदायत का मरकज है। जब गैर मुस्लिमों ने खाने काबा की निस्बत ये बयान किया कि बैतुल मुक़द्दस अफजल है और खाने काबा को के बनिस्बत बैतुल मुक़द्दस को तरजीह दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई और ऐलान फरमा दिया कि ऐ लोगों, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा ये घर वो घर है, मेरा बैतुल्लाह खाने काबा वो घर है कि जिसकी तामीर इंसानों के वजूद से पहले हुई है। पूरी रूए जमीन को अभी बनाया नहीं गया था, लेकिन खाने काबा की तामीर हो चुकी है। रूए जमीन पर इंसानों की आबादी नहीं हुई है, लेकिन खाने काबा की तामीर हो चुकी है। खाने काबा में इबादत करने वाले फरिश्तों की मौजूदगी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खाने काबा के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदत का ऐलान फरमाया और अपनी वहदानियत का चर्चा पैगंबराने खुदा के जरिए फरमाया।
हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर के हजरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा तक जितने भी अंबियाए किराम और रसूलाने एज़ाम इस धरती पर जलवा फरमा हुए, उन सभी अंबियाए किराम और रसूलाने एज़ाम ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान किया, लेकिन उनकी कौमों ने वहदानियत के अंदर शिर्क की आलाइशों को और उसकी आमेजिश को बरकरार रखा, जिसकी वजह से औलियाए अंबियाए किराम और रसूलाने एज़ाम की कौमें मुनहरिफ हो गई, सच्ची तालीमात से मुनहरिफ हो गई। लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो उम्मत वाहिदा है कि जिसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करके पैगंबर इस्लाम की तालीम पर अमल करके कुरान की वहदानियत का ऐलान किया, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान किया, पैगंबर इस्लाम की रिसालत का ऐलान किया, पैगंबर इस्लाम की नबूवत का ऐलान किया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत का ऐलान किया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ऐलान किया। और इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पूरे हज के निचोड़ को सिर्फ एक जुमले में, सिर्फ एक शेर के अंदर पिरोया है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद भर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी वक़ार, इंसान ने अपनी जिंदगी का आगाज इस धरती पर किया तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदत से अपनी जिंदगी का आगाज किया, और मुरूरे ज़माना के साथ वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, लेकिन कुफ्र और शिर्क की आमेजिश होती रही, और नतीजा ये हुआ कि कुफ्र का बाजार गर्म हुआ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगाम्बरों के जरिए अपनी वहदानियत का बार बार ऐलान किया, और रूए जमीन पर इंसानों की हिदायत के लिए खाना-ए काबा को ऐसा मरकज बनाया, मरकज हिदायत बनाया कि जिसके जरिए से आज भी पूरी दुनिया के अंदर हज वो एक ऐसी इबादत है कि इस इबादत में माली इबादत भी शामिल है, इस इबादत में जिस्मानी इबादत भी शामिल है, इसमें आपको रूहानी पाकीज़गी भी हासिल होती है, आपके जिस्म को बालिदगी भी मिलती है, ताज़गी भी मिलती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हज के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी बनी नौ इंसानी को अपनी वहदानियत का दर्स दिया, और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी खाना-ए काबा के जरिए, उसी मुकद्दस काबा के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को वहदानियत का दर्स दिया, इत्तेहाद का दर्स दिया और मसावात का दर्स दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया, और खाना-ए काबा में जो आज पूरी दुनिया से उम्मत मुस्लिमा के अफराद जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे घर, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे घर के तवाफ के लिए, हज की अदायगी के लिए, मिना में हाजिरी के लिए, सफा व मरवा की सही के लिए, तवाफ़े काबा के लिए, हतीम काबा में पहुंचने के लिए, जमजम का पानी पीने के लिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, हज के फराइज, हज के अरकान और हज के तमाम शराइत अपनी जगह पे हैं, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आशिकाने रसूल को, उशाकाने रसूल को क्या जहन दे रहे हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक तर की है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए बॉसवर्थ स्मिथ जो अंग्रेज मुफक्किर है, उसने
1857 में एक किताब लिखी थी, इस्लाम और अकीदा मोहम्मदी। उसमें बोसवर्थ स्मिथ ने यह इकरार किया था कि अगर इस रूए जमीन पर किसी ने खुदाई ताकत का ऐलान किया है तो वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा ना होते हुए भी अपने अंदर तमाम तर खुदाई ताकतों को लेकर के इस धरती पर जलवागर हुए थे, और यही ताकत थी जिसकी बुनियाद पर आज अमेरिका और यूरोप की धरती पर इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मजहब इस्लाम की मकनातीसी ताकत है, मजहब इस्लाम की रूहानियत है, मजहब इस्लाम के उसूल और जवाबित है, मजहब इस्लाम के कवानीन है, एतदाल के कवानीन है, मसावात के कवानीन है, यकसानियत के कवानीन है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हीं कवानीन मसावात के जरिए से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी बनी नौ इंसानी को एक प्लेटफार्म पर ला करके खड़ा कर दिया। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। हर इंसान, बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, वो सारे लोग हज की अदायगी के लिए जाते हैं। लेकिन हर इंसान क्या दुआ करता है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, तू मेरे हज को कबूल फरमा ले, मुझे हज मबरूर अता फरमा दे, हज मकबूल अता फरमा दे। अब हज मकबूल क्या है, हज मबरूर क्या है? हज मबरूर के बारे में आया है कि हज मबरूर की जजा सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। हज मबरूर की जजा सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। और फक़हाए किराम क्या कहते हैं कि हज मबरूर क्या है? सूफियाए किराम क्या कहते हैं कि हज मबरूर क्या है? फक़हाए किराम ये कहते हैं कि जब एक इंसान अपनी सरजमीन से रखते सफर बांधता है, हज बैतुल्लाह के लिए इरादा कर लेता है और मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर पहुंच जाता है, तो वो शख्स तमाम अरकान हज को, तमाम फराइज हज को, तमाम शराइत हज को इत्मीनान और तसल्ली से अदा करे। रिसालत या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कमाल अख्तर साहब क़िबला जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जुल्फ़िकार अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े होकर इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि दो हिंदुस्तान की दो अजीम शख्सियतें आपके मिंबर पर जलवा फरमा हो चुकी हैं, जो हर मजलिस, हर जलसे और हर कॉन्फ्रेंस की जमानत हुआ करती हैं। मैं अर्ज कर रहा था हज मबरूर के ताल्लुक से कि फ़क़हाए किराम क्या कहते हैं। हज मबरूर के बारे में फ़क़हाए किराम ये कहते हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि जब एक इंसान मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचता है तो उसके सारे फ़राइज़ को, हज के सारे अरकान को, हज के सारे शराइत को इत्मीनान और सुकून से अदा कर दे तो वो हज मबरूर है। लेकिन सूफियाए किराम की तफसीर देखिए, हज मबरूर के बारे में सूफियाए किराम ये कहते हैं कि अगर इंसान की पहली जिंदगी, हज अदा करने से पहले की जिंदगी और आने के बाद की जिंदगी, दोनों को देखो, अगर दोनों के दरमियान तब्दीली वाक़ई हो गई है। अगर इंसान पहले नमाज नहीं पढ़ रहा था, हज करने के बाद आया नमाज पढ़ने लगा। अगर इंसान पहले रोजा नहीं रख रहा था, हज करने के बाद आया रोजा रखने लगा। अगर इंसान तमाम फराइज और वाजिबात पर अमल नहीं कर रहा था, हज के बाद वह फराइज और वाजिबात पर अमल करने लगा। अगर
इंसान हलाल को हलाल नहीं समझ रहा था, हज की अदायगी के बाद हलाल को हलाल समझने लगा है, हराम को हराम समझने लगा है, मामलात में अच्छा बर्ताव करने लगा है, लोगों के हुकूक की अदायगी करने लगा है, अल्लाह के हक की अदायगी करने लगा है। तो सूफिया कराम ये कहते हैं कि यही हज मबरूर है कि जब इंसान के जिंदगी में तब्दीली आ जाए तो उसे हज मबरूर कहते हैं और इंसान का हज मकबूल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम और आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि एक शख्स ज़ाहिर हरम है, एक शख्स ज़ाहिर मदीना है। आली जनाब शेख शमसुल्लाह खान साहब नईमी हज बैतुल्लाह के के लिए रवाना हो रहे हैं। इन्होंने अज़्म मुहकम कर लिया है, इन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया है। अभी इन्होंने पुख्ता इरादा ही किया है, लेकिन आप देख रहे होंगे, अपने माथे की आंखों से देखिए, जो लोग इनके आसपास रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग महसूस कर रहे होंगे कि इनके अंदर कितनी चेंजिंग आ गई है। जाहिरी चेंजिंग भी आ गई है और बातिनी चेंजिंग भी आ रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा यकीन और विज्ञान कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके हज को कबूल फरमा ले। आमीन। और हज के कबूल मकबूलियत की अलग अलग नौइयतें होती हैं। एक इंसान जा करके तमाम अरकान और फ़राइज़ की अदायगी करता है, उसके बाद हज कबूल होते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो खुलूस नियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लो लगा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो गिरियाज़ारी करता है, तौबा वो इस्तिग़फ़ार करता है, तमन्नाएं लेता है, आरज़ूएं करवटें बदलती रहती हैं और उसके अंदर इस्तिताअत नहीं है, जाने की ताकत नहीं है, तो पैसे जमा करता रहता है। एक वक्त आता है कि उसके पास पैसे जमा हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इरादा करता है हालात बदल जाते हैं, अंगड़ाइयां लेती हैं और नतीजा ये होता है कि वो इंसान वहीं का वहीं रह जाता है, पैसा किसी और की मदद में खर्च कर देता है, लेकिन उसका भी हज कबूल हो जाता है। उसके हज के बदले में 6 लाख लोगों के हज कबूल हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक जो दूसरी सदी हिजरी के अजीम मुहद्दिस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ख्वाब हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब तज़किरतुल औलिया में जिक्र फरमाते हैं। एक वाक़या दर्ज करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक हज की फरागत से फारिग हो करके खाने काबा के अंदर आराम फरमा रहे थे कि आपको ख्वाब में दिखाई देता है कि 2 फरिश्ते आपके पास आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस साल 6 लाख लोगों ने हज किया और 6 लाख लोगों में से किसी का हज कबूल नहीं हुआ है। लोग हैरत में पड़ गए, लोग ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मजमा है, कोई ना तो कोई मोमिन रहा होगा, कोई ना कोई मुखलिस रहा होगा, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा रहा होगा, ये कैसे हो सकता है कि 6 लाख लोगों के मजमा ने हज किया और किसी का हज कबूल नहीं हुआ। फरिश्तों ने कहा, हाँ हज इनका कबूल हुआ है लेकिन किसी के सदक़े में कबूल हुआ है, इनका हज कबूल हुआ है लेकिन किसी के वसीले से कबूल हुआ है, इनका हज एक मोची के हज के कबूलियत की वजह से कबूल हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक आलम ख्वाब में देख रहे हैं, फरिश्ते चर्चा कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोची के हज को कबूल किया जो खाने काबा में पहुंचा भी नहीं है, जो मदीने तैयबा में हाजिरी भी नहीं दे रहा है, अपनी जमीन पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके खुलूस नीयत को देखो, उसकी आहोसारी को देखो, उसकी गिड़गिड़ाने के समा को देखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक मोची के सदक़े में 6 लाख लोगों के हज को कबूल फरमा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मुखलिस बंदों के तवस्सुत और वसीले से न जाने कितने लोगों के हज को कबूल फरमाया है और बेशुमार ऐसे वाक़यात तारीख के औराक में भरे पड़े हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की जैसे ही आंख खुलती है फौरन वो दिमश्क का सफर करते हैं। वो मोची दिमश्क का रहने वाला होता है, आप दिमश्क का सफर करते हैं, उस मोची की तलाश में जाते हैं, वो उस मोची को पा भी लेते हैं और उस मोची से अर्ज करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, मैंने ये ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा है कि तेरी वजह से इस साल अल्लाह तबारक व तआला ने 6 लाख लोगों के हज को कबूल किया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी हैरत में पड़ गया कि मैं तो गया भी नहीं, मैं तो यहीं पे मौजूद था, आखिर ये माजरा क्या है, उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा एक वजह हो सकती है, एक वजह ये हो सकती है कि मेरा एक पड़ोसी था, वो पड़ोसी कई दिनों से फाके में था, उसके पास खाने को कोई चीज नहीं थी, लेकिन बच्चों की भूख और प्यास की शिद्दत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने रास्ते में एक मुर्दार का गोश्त देखा, उस गोश्त को उठा करके अपनी बीवी को दे दिया। बीवी ने पकाया, उसकी खुशबू मुझके मेरे घर तक आई। मेरी बीवी हामिला थी, मेरे बीवी के दिल में अंगड़ाइयां लेने लगी। मेरी बीवी ने मुझसे अर्ज किया कि मैं कुछ अच्छे खाना खाना चाहती हूँ। मेरी बीवी ने जब मुझसे अर्ज किया, इल्हा किया, इसरार किया, तो मैं उस पड़ोसी के घर गया और मैंने कहा कि कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी बीवी हमल से है, उसकी ख्वाहिश और तमन्ना है कि कोई अच्छा खाना खा ले। तो उस शख्स ने, उस पड़ोसी ने कहा कि ये खाना आपके लिए दुरुस्त नहीं है, जो मैं खाना पका रहा हूं या मेरे घर में जो खाने की खुशबू जा रही है, उस खाने को आप नहीं खा सकते हैं, आपके लिए वो खाना हराम है। तो उस शख्स ने पूछा कि आखिर मामला क्या है। जब उसके पड़ोसी ने, जब मोची के पड़ोसी ने पूरा वाकया और पूरा माजरा सुनाया कि 7 दिन से मेरी फैमिली, मेरे बाल बच्चे, मेरी बीवी फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे थे, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने रास्ते में मुर्दार का गोश्त पाया और उसी को दे दिया, उसी को पकाया गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस मोची ने 30 साल की लंबी जिंदगी में 300 दिरहम हज बैतुल्लाह के लिए जो दिरहम जमा किए थे, उस मोची ने अपने पड़ोसी को दे दिया था। और उस पड़ोसी की मदद का, उस पड़ोसी की निगहबानी का, उसके हक की अदायगी का ये सदका मिला, ये फरीज़ा, ये सदका मिला कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस इमदाद की वजह से 6 लाख लोगों के हज को कबूल फरमा लिया। तो ये है अल्लाह के मुखलिस बंदों की सच्चाइयां। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी तरह से मुखलिस बनाए और अपने घर की जियारत हम सभी लोगों को करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जब भी हमारे इस अंदर इस्तिताअत आ जाए तो हम रियाकारी ना करें, हम दिखावा ना करें, खुलूस नीयत के साथ उलमा को दावतें दें, अपने अजीज़ व अकारिब को बुलाएं और हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो जाएं। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शेर के जरिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो पैगाम दिया है, इश्क़ रसूल का जो सच्चा दर्स दिया है, हम तमाम सुन्नियों को उस पर अमल करने की जरूरत है। असले मुराद हाजिरी उस पाक तर की है, असले मुराद हाजिरी उस पाक तर की है। अगर इस पर आपने अमल कर लिया तो यकीन मानिए आपका हज मकबूल और मबरूर हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।